जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक बार हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की कहानी हमारी उस समय की है जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रचना की और उस रचना में 4 बहनों को भी जन्म दिया जिनका नाम भूख, प्यास, आशा और नींद थी। एक बार उन चारों बहनों में लड़ाई छिड़ जाती है। चारों बहनों में से कोई कहती है कि मैं बड़ी हूँ, कोई कहती है मैं बड़ी हूँ और कोई कहती है मैं बड़ी हूँ। वह चारों अपनी समस्या को लेकर राजा के पास पहुँचे और राजा उनसे उनकी परेशानी पूछता है। तो उनमें से एक बहन बोलती है कि मैं बड़ी हूँ और दूसरी बहन बोलती है कि मैं बड़ी हूँ और तीसरी बहन बोलती है कि मैं बड़ी हूँ और चौथी बहन बोलती है कि मैं बड़ी हूँ। तब राजा सबसे पहले पहली बहन से पूछता है जिसका नाम भूख था। भूख से पूछता है, हे भूख, तुम किस प्रकार बड़ी हो, जरा मुझे समझाओ। तब भूख कहती है, हे राजन, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हा जलता है और जब मुझे थाली परोसकर सजा कर दी जाती है तब मैं उसको खाती हूँ। तब राजा अपने सैनिकों से कहता है कि जाओ और पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि कोई भी अब आज से कोई खाना नहीं बनाएगा, चूल्हा नहीं जलाएगा और थाली नहीं परोसेगा। तब राजा के सैनिक पूरे राज्य में जाकर यह घोषणा कर देते हैं कि आज के बाद किसी का चूल्हा भी नहीं जलेगा। तब राजा कहता है फिर देखते हैं भूख क्या करेगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए और तीसरा दिन भी हो गया। फिर भूख सताने लगी और किचन में जाकर बासी रोटियां ढूंढकर खाने लगी। यह सब प्यास देख रही थी और प्यास राजा के पास जाकर कहती है, हे राजन, देखिए भूख हार गई और मैं ही सबसे बड़ी हूँ। तब राजन प्यास से कहता है कि तुम कैसे बड़ी हो, जरा तुम भी मुझे समझाओ कि तुम बड़ी कैसे हो। तब प्यास कहती है, हे राजन, मेरे ही कारण लोग कुआं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं और अपने बर्तनों में पानी का संचय करते हैं और फिर मैं उस पानी को पीती हूँ। तब राजा अपने सैनिकों से कहता है कि जाओ सैनिकों, पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि कोई भी अब कल से पानी नहीं भरेगा। तब देखते हैं प्यास क्या करती है। तब पूरे राज्य में पानी न भरे जाने का घोषणा की जाती है। उसके बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया और तीसरा दिन भी हो गया। तब प्यास को प्यास लगती है तो वह गड्ढे, नाली, तालाब, अन्य कई जलचरों में जाकर पानी पीने लगती है। तब उसको नींद देख रही तुरंत राजा से जाकर मिलती है और राजा से कहती है, हे राजन, प्यास हार गई, मैंने कहा था मैं ही सबसे बड़ी हूँ। तब राजा नींद से कहते हैं कि हे नींद, तुम मुझे समझाओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तब नींद कहती है कि हे राजन, मेरे ही कारण लोग बिस्तर, पलंग और बेड, सोफा वगैरह बनवाते हैं, उसमें सोती हूँ। तब राजन अपने सैनिकों से कहता है कि जाओ और पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कल से कोई बिस्तरा नहीं लगाएगा, ऐसे ही सब कोई सोएंगे। तब राजा के सैनिक पूरे राज्य में जाकर यह घोषणा कर देते हैं कि कल से कोई बिस्तरा नहीं लगाएगा। उसके बाद देखते हैं नींद क्या करती है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। नींद को नींद आने लगी, वह ऐसे ही कहीं पर गिर कर सो गई। तब उसको आशा देख रही थी। आशा राजन के पास पहुंचती है, कहती है, हे राजा, हे राजन, मैंने कहा था कि मैं ही सबसे बड़ी हूँ। तब राजा कहता है कि आशा, तुम मुझे बताओ कि किस प्रकार तुम बड़ी हो। तब आशा कहती है, हे राजन, मेरे ही कारण लोग आशा रखते हैं, आशा का दीप जलाते हैं, काम करते हैं। तब राजन अपने सैनिकों से कहते हैं कि जाओ और जाकर पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि आज के बाद कोई काम नहीं करेगा, आशा नहीं रखेगा, आशा का दीप नहीं जलाएगा। राजा के सैनिक जाकर पूरे राज्य में यह घोषणा करते हैं कि कल से कोई। राजन कहता है, अब देखते हैं आशा क्या करती है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया और 3 दिन हो गया। आशा इधर उधर टहलती है और देखती है कि कोई आशा तो नहीं रख रहा, आशा का दीप तो नहीं जला रहा। एक घर के सामने एक कुम्हार अपना दिया जलाए हुए अपने मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। आशा उस दीपक पर जाकर समा जाती है और उसका दीपक सोने का दीपक बन जाता है और उसका घर सोने का घर बन जाता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार उस कुम्हार की आशा जागृत हो गई, उसी प्रकार मैं कामना करता हूँ कि आपकी भी जो आशा हो वह जागृत हो जाए और आशा पर ही हमें काम करना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया आशा पर ही टिकी है। अगर आपको आशा न हो तो आप पढ़ाई ना करें, किसी बिजनेस को शुरू ना करें और आपको आशा न हो तो किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर सकते। कि हमारे जीवन में आशा होनी बहुत जरूरी है, जिससे हम आगे के मार्गों को सरल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे इसी तरह के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।